आपको याद होगा कि साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब ने लगातार इंटरव्यूज के दौरान बड़ा खुलासा पेश किया था और उस बड़े खुलासे के दौरान लगातार उन्होंने यह कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़े अधिकारी ने उन्हें रिश्वत देकर कुछ फाइलों पर साइन करने के लिए कहा था और उसके बाद मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस पूरे मामले का नोटिस लिया और नोटिस लेने के बाद अब लगभग इस पर कार्रवाई शुरू हो गई क्योंकि मामला सीबीआई के पास चला गया था और आज सीबीआई ने कम से कम 16 जगह ऐसी हैं कीरू पावर प्रोजेक्ट को लेकर जहां पर आज छापामार कार्रवाई की गई है। सिविल काम के दौरान 2019 में पावर प्रोजेक्ट बनाना था जिस दौरान यह कहा गया कि इस काम को देने में हेरफेर किया गया और सबलेट टेंडर्स करने के लिए बड़ा उलटफेर किया गया और उसमें काफी रकम जो है वो ले ली गई थी और उस वक्त से ही लगातार कुछ नाम सामने आ रहे थे जिनमें एक नाम बड़ा इंपॉर्टेंट था वो नवीन कुमार जो जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़े ओहदे पर भी अफसर रहे हैं नवीन कुमार चौधरी वो नाम सामने आ रहा था और लगातार उनके आसपास ही पूरा शिकंजा जो था वो कसा जा रहा था लेकिन आज एक बार फिर 16 जगह ऐसी हैं जहां पर छापामारी हुई है जिनमें 2 जगह श्रीनगर के अंदर 5 जगह हैं जम्मू के अंदर 5 दिल्ली के अंदर 3 मुंबई के अंदर और 1 पटना के अंदर बैक वक्त छापामारी हुई। सीधे श्रीनगर चलेंगे। सनम एजाज मेरे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। सनम बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। छापामारी क्या कंप्लीट हो गई या अभी भी चल रही है? एक बड़ा सवाल यह है क्योंकि बाद दोपहर खबर सामने आई कि सीबीआई ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई किया और अब एट द एंड ऑफ द डे यह भी सामने अभी तक खबर आ रही है कि जो पिछले दिनों छापामारी हुई थी वहां पर जो क्लूज मिले थे उसको लेकर और आगे किया गया तो पता लगा कि नवीन कुमार से लेकर और लोगों के बीच जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई है उसके और कुछ पुख्ता सबूत सीबीआई के हाथ लगे हैं। क्या कुछ आपके जराया श्रीनगर से बता रहे हैं? देखिए गौर भाई, ये मामला जो है इस साल अप्रैल में देखने को मिला था। 20 अप्रैल को जम्मू कश्मीर सरकार ने एफआईआर लॉन्च किया था केरू पावर प्रोजेक्ट में बदनवानी का और ये मामला ठीक उस वक्त सामने आया था जब साबका जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए बताया था कि कुछ रकूमात देने की उसको पेशकश की गई थी और ये रकूमात उसे जो है करप्शन का 150 करोड़ रुपए का उसको ने लगभग तब इल्जाम आयद करते हुए बताया था और उसके बाद जम्मू कश्मीर की सरकार ने बाकायदा तौर पर उसी लीड पे काम करते हुए एफआईआर दर्ज किया था और फिर 20 को एफआईआर दर्ज हुआ था। 21 तारीख को 3 अफसरान के जो 3 साबका डायरेक्टर जो हैं जो चिनाब पावर प्रोजेक्ट के थे उसके घर पे छापेमारी हुई थी। नवीन कुमार की छापेमारी हुई थी और जो बाहर का एक जो इसमें जिसको बताया जाता है कि वो मिडल मैन था जो मुंबई का था उसके घर पे मुंबई में छापामारी हुई थी और उसके बाद इस चीज को आगे बढ़ाते हुए काम होता रहा। गवर्नमेंट की तरफ से भी बताया जाने लगा कि 2200 करोड़ रुपए का जो घपला हुआ है एक तरह से ई टेंडरिंग होनी थी, ई टेंडरिंग नहीं हुई है। जो भी सिविल वर्क्स थे जो खुसूसी अफराद को खास अफराद को दिए गए हैं और उसमें जो रेट्स वगैरह हैं या जो जितने भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को सबोटाज करते हुए ये किया गया है और ये लीड्स वगैरह चलते हुए इस पर कार्रवाई होते रही। आज एक बार फिर छापेमारी हुई है और चूंकि नवीन कुमार इस वक्त कश्मीर से ट्रांसफर होकर वो मेघालय मिजोरम ट्रांसफर किए जा चुके हैं क्योंकि वो आईएएस हैं और आईएएस में रहते हुए वो जम्मू कश्मीर के तब के सेक्रेटरी भी रह चुके थे पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के। तो ये सारे मामला जो हैं ये मुंबई, पटना, दिल्ली, जम्मू कश्मीर इन सभी चीज़ों को 5 जगहों पे जो आज छापेमारी हुई है उसमें नवीन का घर भी है। माना जा रहा है कि जो पिछले दिनों जो छापेमारी हुई थी नवीन कुमार के घर में उसके साथ साथ कुछ और लोगों के घरों में वहां से जो लीड्स मिली हैं उन लीड्स के और सबूत या और लिंक्स ढूंढने के लिए छापेमारी हुई और ये बड़ा मामला अब बनता जा रहा है। सीबीआई अपनी कार्रवाई कर रही है, दूसरी तरफ से जो आम लोग हैं वो सीबीआई की इस पूरी कार्रवाई पर गहराई से देख रही है क्योंकि उन्हें पता है कि ये फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ बात आई है। एक वक्त के गवर्नर और मौजूदा मेघालय के गवर्नर की तरफ से जो बात सामने आ रही है, सत्यपाल मलिक साहब की तरफ से जो बात सामने आई है, ये फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ है। इसलिए इसमें कार्रवाई कैसी होगी, किन किन लोगों पर होगी, ये सब लोग देखना चाहते हैं क्योंकि एक अकाउंटेबिलिटी और एक ट्रांसपेरेंसी का सवाल भी सीबीआई के सामने इस बार है।
देखिए गौरव भाई, दो मामलात हैं जिन पे इसने सत्यपाल मलिक ने बात की थी। एक तो मेडिक्लेम स्कीम जो आई थी और उसको बाद में कैंसिल किया गया था, उसको सत्यपाल मलिक ने ही कैंसिल किया था। तब भी कुछ अंदेशे या कुछ उंगलियां उठने लगी थी कि मेडिक्लेम में भी कोई बड़ा घोटाला है, गपला है, और उस वजह से तब सत्यपाल मलिक ने उसको कैंसिल किया था। और उसके साथ ये कीरू जो स्कैंडल है, हाइड्रो प्रोजेक्ट स्कैंडल जो है, इस पे जब सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद बताता है, और वो आज भी कहें लेफ्टिनेंट गवर्नर है, मेघालय में वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो आज जब वो उस चीज को वो एज ए गवर्नर ऑफ द स्टेट बता रहा है, तो उसके बाद सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। और आम लोग भी इस चीज को, चूंकि ये बड़े आदमी की आवाज थी, बड़े आदमी ने इल्जाम लगाया था, तो इसलिए आम लोग इस चीज को मान रहे हैं और समझ रहे हैं कि घपला है, घोटाला है, कहीं है। लेकिन अब सर आम लोग यही कहते हैं कि देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से, और उनके बारे में बताया जाता है, जिस तरह आम लोग अंदाजा कर रहे हैं कि वो बड़े पावर हाउसेज हैं, उनके पीछे के कनेक्शन बहुत हैं। तो सर इस वक्त लोग यही देख रहे हैं कि इन बड़े कनेक्शंस को किस तरह से हैंडल किया जाएगा, क्योंकि और एक सेट मिसाल भी पेश करनी पड़ेगी सीबीआई को। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए सर। बढ़ते हैं जी एक और खबर की ओर।